एक गांव में एक बहुत पुरानी गुफा थी। उस गुफा के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव वालों को मानना था कि वह खूनी गुफा है। जो भी उस गुफा में जाता है वह फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता। फिर एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वह लकड़ियां काटकर जंगल से वापस आ रहा होता है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाता है। उसकी सारी कटी हुई लकड़ियां भीगने लगती है। अरे रे रे रे, ये क्या? जब मैं सुबह निकला था तब तो बारिश का कोई आसार नहीं दिख रही थी। अब अचानक से ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसे एक गुफा दिखाई देता है। अरे ये तो वही खूनी गुफा है। इसमें जो जाता है वह कभी लौट के नहीं आता। अब मैं क्या करूं? इस गुफा में जाऊं या ना जाऊं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस गुफा में रुक जाता हूँ। रामू उस गुफा के अंदर चल देता है। अंदर जाने पर उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो थोड़ा और अंदर की ओर चला जाता है और फिर कभी वापस लौट के नहीं आता। और उधर गांव में रामू की पत्नी और उसका बेटा चिंटू उसका इंतजार करते हैं। अरे भैया, मेरे पति कल जंगल गए थे लकड़ियां काटने, लेकिन वे घर वापस लौट के नहीं आए। कोई मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। अरे बहन यशोदा, मैंने रामू को कल जंगल में देखा था। वह लकड़ियां काटकर घर की ओर आ रहा था। तभी तेज बारिश होने लगी और वह उस बारिश में बचने के लिए उस खूनी गुफा में चला गया। तू तो जानती ही हो, वह खूनी गुफा है। खूनी गुफा के अंदर जो भी जाता है वह कभी वापस लौट के नहीं आता। हे भगवान, अब मेरे पति का क्या होगा? सामू भैया, आप मेरी मदद कीजिए। आप कुछ गांव वालों को लेके उस गुफा में जाइए। क्या पता आपको पति और बाकी गांव वाले के लोग जिंदा मिल जाए। नहीं नहीं बहन, हम वहाँ मरने के लिए नहीं जाएंगे। सब बोलते हैं उस गुफा में चुड़ैल है। जो उस गुफा में जाती है वह उसे कच्चा खा जाती है। नहीं नहीं बहन, हमें माफ करो, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। फिर यशोदा और उसका बेटा निराश होकर अपने घर की ओर चल देता है। अपने माँ को उदास देख चिंटू अपनी माँ को बोलते हैं, माँ तू परेशान मत हो, मैं बाबा को वापस घर लेके आऊंगा। अरे बेटा, जब पूरे गांव वाले मिलकर उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो तुम क्या कर लोगे? कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारे बाबा को रक्षा करेंगे। जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम अब सो जाओ। चिंटू रात भर सो नहीं पाता और वह अपने बाबा के बारे में सोचता रहता है। फिर वह फैसला करता है कि वह अपने बाबा और बाकी गांव वालों को जरूर उस खूनी गुफा से वापस ला के रहेगा। यही सोचकर वह आधी रात को जंगल की ओर चल देता है। जंगल का रास्ता बहुत डरावना होता है। चिंटू को बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती है, लेकिन बिना घबराए उस गुफा की ओर चलता रहता है। कुछ ही देर में वह उस गुफा में पहुंच जाता है।
गुफा में पहुंचकर उसे वहां कोई भी गांव वाला दिखाई नहीं देता, सिर्फ डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देता है। फिर वह हिम्मत जुटाकर गुफा की ओर जाता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अरे ये कौन है जो गुफा में मरने के लिए आया है? चिंटू उस चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। डर के मारे वह कांपने लगता है। उस चुड़ैल को देखकर चिंटू की हालत खराब हो जाता है, लेकिन वह भागता नहीं और अपनी जगह पर डटा रहता है। चुड़ैल उसे बहुत डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहता है। अरे ये तो छोटा बच्चा है, ये तो मेरा किसी काम का नहीं है। इसे यहाँ से कैसे भगाऊं? नहीं तो ये मेरा सारा काम चौपट करवा देगा। दूसरी तरफ चिंटू को घर में ना पाकर असुरा घबरा जाती है। भगवान, अब चिंटू आधी रात को कहाँ चला गया? कहीं वह अपने बाबा को छुड़ाने वह खूनी गुफा की ओर तो नहीं चला गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर वह भागती हुई सामू के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। भैया, चिंटू घर से लापता है। वह जरूर ही बाबा को बचाने के लिए खूनी गुफा की ओर गया होगा। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। फिर सामू भागकर बाकी गांव वालों के पास मदद मांगने जाता है। अरे भाई कालिया, चिंटू भी उस खूनी गुफा की ओर चला गया है। अब हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर एक बच्चा अकेला रात को उस जंगल खूनी गुफा में जाने की हिम्मत कर सकता है, तो हमें अपनी आप पर शर्म करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो सामू। चिंटू की हिम्मत देखकर मुझमें भी हिम्मत आ गई। चलो हम सब उस खूनी गुफा में चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर कुछ गांव वाले मिलकर उस खूनी गुफा की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ वह चुड़ैल चिंटू को वहां से डराकर भगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन चिंटू अपनी जगह से नहीं हिलता। अरे मूर्ख बालक, क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हे चुड़ैल, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर वे मेरे लिए जान दे सकते हैं, तो मैं भी उनके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ से उन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब मैं तुमसे नहीं डरता। तुम्हें जो करना है कर लो। अरे रे, ये तो बहुत बहादुर है। यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं मेरा सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। अब मैं क्या करूं? तभी सब गांव वाले हाथों में मसाल लिए वहां पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो चुड़ैल है। अरे दया रे दया, भागो, नहीं तो ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मूर्ख, डरो नहीं। देखो चिंटू उस चुड़ैल के पास ही खड़ा है। अगर ये चुड़ैल को खाना होता तो अब तक ये चिंटू को खा जाते। जरूर दाल में कुछ काला है। तभी सब गांव वाले चिंटू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। लगता है तुम सबको तुम्हारे मौत तुम लोगों को यहाँ खींचकर ले आई है। सुन चुड़ैल, चिंटू की हिम्मत देखकर हम सब में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत आ गई है। अब हम तुमसे नहीं डरते। तभी सब गांव वाले हाथों में मसाल लिए चुड़ैल की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये क्या, ये सब तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अब तो मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे देखो देखो, ये चुड़ैल तो दुम दबाकर भाग रही है। लगता है ये कोई चुड़ैल नहीं है,
जरूर कुछ दाल में काला है। चलो इसका पीछा करते हैं। सब गांव वाले चुड़ैल का पीछा करते हैं। तभी चुड़ैल का पीछा करते करते गांव वाले ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उसे बाकी के सारे गांव वाले मिल जाते हैं। वे सब सारे खुदाई का काम कर रहे होते हैं। वे लोग गांव वाले लोगों को आता देख बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भाई लोग, तुम सब यहाँ खुदाई का काम क्यों कर रहे हो? और तुम सब लोग वापस गांव क्यों नहीं आए पिछले 2 महीनों से? अरे क्या बताएं भाई कालिया, ये औरत एक चुड़ैल बनकर जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा हुआ है। यहाँ खजाने की लालच में हमें दिन रात यहाँ खुदाई करवाती रहती। जब भी कोई गांव वाला हमारा तलाश की इस गुफा की ओर आता तो वह उसे डरावनी आवाज निकालकर वह सब को भगा देती और उसे अंदर नहीं आने देते थे। और जो कोई भी अंदर आ जाता था तो उसे भी कैद करके यहाँ खुदाई के काम में लगा देते। सभी गांव वाले उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं खजाने के लालच में तुम सबको डराती थी। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। कोई बात नहीं, तुम्हें तेरी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। इतना कहकर सभी कैदी और गांव वाले अपने अपने घर हंसी खुशी चल दिए। तो बच्चों, हमें इनसे क्या सीख मिली? हमें कभी डरना नहीं चाहिए और किसी भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करना चाहिए।